Good morning students, this is Priyanka Sharma and today we are going to talk about the key features of the Indian Constitutions. Right? Indian Constitution के key features क्या हैं उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे. So टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत छोटी सी स्टोरी बेटा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी. लिसन, जब फ्रीडम के लिए जब स्ट्रगल चल रहा था है ना, ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल द नेशनलिस्ट हैड डिवोटेड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम टू इमेजिन एंड प्लानिंग व्हाट अ फ्री इंडिया वुड बी लाइक. जब फ्रीडम के लिए स्ट्रगल चल रहा था तो जो नेशनलिस्ट थे वो सोच रहे थे कि उन्हें कैसी प्लानिंग करनी चाहिए, क्या उनका इमेजिनेशन होना चाहिए ताकि फ्रीडम के बाद जो हमारा जो फ्री इंडिया है वो किस तरीके का होना चाहिए, वो इस बारे में सोच रहे थे. ठीक है, और उनका मेन मोटिव क्या था, वो क्या चाहते थे, डेमोक्रेटिक इंडिया को एस्टेब्लिश करना चाहते थे. डेमोक्रेटिक इंडिया आपने लास्ट वीडियो में देखा है, लास्ट लेक्चर में, कि डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, है ना. तो वो चाहते थे कि एक हमारा भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में एस्टेब्लिश हो. राइट. तो बेटा ये जो वर्क था ना, ये सिर्फ एक पर्सन का नहीं था, ये सिर्फ एक पर्सन का वर्क नहीं था. अराउंड 300 पीपल थे जो इस वर्क में लगे हुए थे, है ना. और वो कौन थे, मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. वो कौन थे, मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. कितने लोग थे, अराउंड 300 पीपल इस असेंबली में थे 1946 में. राइट. अब उन लोगों ने क्या किया, वो लोग कंटिन्यूसली 3 years तक मेट periodically for the next 3 years to write Indian Constitution. वो 1946 से continuously 3 years तक वो मिलते रहे. क्यों मिलते रहे, ताकि वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को लिख सकें. राइट. बट उनके सामने बहुत बड़े बड़े टास्क थे, है ना. इतना इजी नहीं था उनके सामने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करना. उनके सामने बहुत सारे टास्क थे. क्या टास्क थे, जैसे हमारा देश, हमारे भारत में डिफरेंट कम्युनिटी के लोग रहते हैं, है ना, जो डिफरेंट रिलीजन्स को फॉलो करते हैं और उनकी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग कल्चर हैं. एक तो ये बहुत बड़ा टास्क था कि इन सबको एक साथ इन सारे चीज़ों को देखते हुए कैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया जाए. और सेकंड वन कि उस समय जो हमारा जो देश है उसका पार्टीशन होने वाला था इंडिया पाकिस्तान में. ओके. तो ये सारे जो टास्क हैं और ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनके सामने थी. तो इन सारे प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ही अच्छे से उन्होंने पूरा किया और एक इंडिया को एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन दिया, इंडिया के सामने एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट किया. तो बेटा जब हम इन की फीचर्स को पढ़ेंगे ना, तो इन की फीचर्स को पढ़ने से पहले आपको ध्यान रखना है वो डाइवर्सिटी, यूनिटी और सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म, है ना, जिसको ध्यान में रखते हुए, जिसको फेस करते हुए, जिसको ध्यान में रखते हुए ये की फीचर्स बनाए गए. राइट. ये जो की फीचर्स हैं क्या है, देखिए. फर्स्ट है फेडरलिज्म. फेडरलिज्म क्या है, मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट. फेडरलिज्म क्या है, मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट. मीन्स वन लेवल से ज्यादा गवर्नमेंट, है ना, वन से ज्यादा गवर्नमेंट. देखिए जैसे फर्स्ट इज स्टेट, सेकंड इज सेंट्रल और थर्ड इज लोकल. सो स्टेट गवर्नमेंट डील्स विद द इश्यूज रिलेटेड टू अ स्टेट. सेंट्रल गवर्नमेंट डील्स विद नेशनल लेवल इश्यूज, है ना. स्टेट गवर्नमेंट स्टेट से रिलेटेड इश्यूज के साथ डील करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट किससे डील करती है, एक नेशनल लेवल के इश्यूज पे. और लोकल गवर्नमेंट जो होती है वो किससे रिलेटेड है, पंचायती राज सिस्टम से. राइट. स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर और चीफ मिनिस्टर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, एंड लोकल गवर्नमेंट में वो सारे लोग होते हैं जो किससे रिलेटेड होते हैं, पंचायती राज सिस्टम से. राइट. तो देखिए ये जो 3 गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट अपना वर्क देखती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जब नेशनल लेवल पे जो रूल्स बनाती है या जो लॉज क्रिएट करती है उसको फॉलो करना होता है. किसको फॉलो करना होता है, स्टेट को. सेंटर के रूल्स और लॉज को फॉलो करना होता है. राइट. सो कॉन्स्टिट्यूशन
contains lists that details the issues for each tier of government. जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या है, एक लिस्ट बनी है जिसमें डिटेल है इन तीनों गवर्नमेंट के वर्क्स की. ओके, कौन सी गवर्नमेंट को कौन से वर्क्स कंप्लीट करने हैं, इससे रिलेटेड लिस्ट उसमें बनी है. मीन्स तीनों गवर्नमेंट के अपने अपने सेपरेट वर्क्स उसमें दिए हैं. राइट, so we can say that it plays a very important role in Indian constitution. Right, move on to the next, which is parliamentary form of government. What is parliamentary form of government? Representatives are elected by the people. जो representatives है वो किनके द्वारा इलेक्टेड किए जाते हैं, पीपल के द्वारा, हम सभी के द्वारा. हम लोग खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं. कहाँ पर, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में. राइट, the people of India have a direct role in electing their representatives. These representatives are accountable to the people. जो भारत के लोग हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर सकते हैं और वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने देश के, अपने कंट्री के लोगों के लिए. अब देखिए यहाँ पर लोग सिर्फ इलेक्ट ही नहीं कर सकते, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट तो करते ही हैं, उसके अलावा वो भी टेक पार्ट कर सकते हैं. मीन्स कोई भी पर्सन जो किसी भी सोशल बैकग्राउंड से हो वो खुद भी इन इलेक्शंस में टेक पार्ट कर सकता है. राइट, नाउ मूव ऑन टू द थर्ड फीचर, विच इज सेपरेशन ऑफ पावर्स. सेपरेशन ऑफ पावर्स, देखिए 3 ऑर्गेन्स ऑफ द स्टेट, पावर का सेपरेशन किया गया 3 ऑर्गेन्स में. फर्स्ट वन इज legislature, second is executive और third is judiciary. So legislative power consists of the representatives elected by us. legislative power में वो लोग होते हैं, वो representative होते हैं जिन्हें हम लोग elect करते हैं. Okay, representatives by us. Right, and what's about executive? Executive is a small group of people. Executive is a small group of people who is responsible for implementing laws. Who is responsible for implementing laws and running government. Right? And now third one is judiciary. So judiciary is about, or judiciary is just about our court system in India. Court system of India. Right, now to prevent the misuse of power by any one branch of the state, the constitution says that each of these organs should executes different powers. To prevent the misuse of power, किसी भी पर्सन या हमारे द्वारा जो भी रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है वो क्या करे, अपनी पावर का मिसयूज ना करे, इसलिए एनी वन ब्रांच ऑफ कोई स्टेट की कोई भी ब्रांच से कोई भी पर्सन अपनी पावर का मिसयूज ना करे, इसलिए द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट ईच ऑफ दिस ऑर्गन शुड एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स. तो कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहता है कि ये अपने अपने लेवल पे या अपने अपने क्राइटेरिया में इनके पास अपनी पावर्स हैं, ताकि कोई भी अपनी जो कोई भी पर्सन है, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव है हमारे द्वारा चुना हुआ, वो अपनी पावर का मिसयूज ना करे. राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस 3 की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एंड fourth is fundamental rights and fifth is secularism. So we will talk in our next lecture about this too. Okay, thank you beta.